9 मई 2026 की उस रात गुजरात के कच्छ में कोई आम सड़क हादसा नहीं हुआ था, क्योंकि हादसा उसे कहते हैं जो अचानक हो जाए। यहां तो मौत का मुंह सड़क के बीच पहले से खोदकर छोड़ दिया गया था। बस फर्क इतना था कि वहां से गुजरने वाले लोगों को इसकी खबर नहीं थी। सड़क देखने में आगे तक जा रही थी, मगर कुछ ही दूरी पर उसका एक बड़ा हिस्सा गायब था। न कोई चमकता हुआ बोर्ड, न रास्ता बंद होने का साफ इशारा, और न कोई ऐसा बंदोबस्त जो दूर से आते ड्राइवर को रोक सके। एक तरफ अंधेरा था, दूसरी तरफ घर पहुंचने की जल्दी, और बीच में ठेकेदार का छोड़ा हुआ ऐसा जाल जिसकी कीमत आगे चलकर 3 लोगों को अपनी जान देकर चुकानी थी। रात करीब 7:30 से 8 बजे के बीच एक सफेद स्विफ्ट कार कच्छ के दादर साधारा रोड से गुजर रही थी। ये लोग किसी पार्टी या सैर से वापस नहीं आ रहे थे। घर वाले भुज के जीके जनरल हॉस्पिटल से लौट रहे थे, जहां एक डिलीवरी के बाद मां और उसके नन्हे बच्चे को छुट्टी मिली थी। उसी कार में करीब 20 साल की रेहान बेन हकीम समा थीं, जिन्होंने सिर्फ 4 दिन पहले एक बेटे को जन्म दिया था। उनके साथ उनकी करीब 40 साल की मां नूरबाई जुमा समा और घर के दूसरे लोग भी मौजूद थे। गोद में एक 4 दिन का बच्चा था और घर वालों के सामने एक नई जिंदगी की शुरुआत। मगर उन्हें क्या पता था कि घर पहुंचने से पहले ही इसी सड़क पर उस बच्चे की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। ये परिवार जिस रास्ते से गुजर रहा था, उस पर एक पुलिया और पानी निकालने वाली लाइन का काम चल रहा था। इस काम के लिए सड़क को बीच से आर पार काटकर एक गहरा गैप खोद दिया गया था। काम करने वालों को मालूम था कि रात में यहाँ गाड़ियां न आएंगी। ठेकेदार को भी मालूम था कि अंधेरे में ड्राइवर को आगे का कटा हुआ हिस्सा दिखाई नहीं देगा। फिर भी रिपोर्ट्स और बाद में दर्ज FIR के मुताबिक वहां न प्रॉपर बैरिकेड लगाया गया, न डाइवर्जन बोर्ड, न वार्निंग लाइट, और न रास्ता रोकने वाला कोई मजबूत इंतजाम। सेफ्टी के नाम पर एक तरफ मिट्टी का छोटा सा ढेर छोड़ दिया गया और दूसरी तरफ कांटेदार झाड़ियां डाल दी गईं। शायद जिम्मेदार लोगों ने सोचा होगा कि इंसान की जान रोकने के लिए लोहे की बैरिकेडिंग नहीं तो झाड़ियां ही काफी हैं। स्विफ्ट अपनी रफ्तार से गांव की तरफ बढ़ती रही। कार के अंदर बैठी रियाना बेन डिलीवरी के बाद की तकलीफ और कमजोरी से गुजर रही थी। उनके पास उनका 4 साल का बेटा था और साथ में उनकी मां नूरबाई थी। शायद घर बस कुछ ही दूर था, मगर सामने सड़क का वो हिस्सा आ रहा था जहां रास्ता खत्म हो चुका था और ठेकेदार की जिम्मेदारी भी। अंधेरे में मिट्टी का छोटा ढेर किसी साफ चेतावनी जैसा दिखाई नहीं देता था। कार जैसे जैसे करीब पहुंची, सड़क और मौत के उस गहरे गैप के बीच का फासला कम होता गया। और फिर एक ऐसा पल आया जब सामने रास्ता नहीं था, सिर्फ जमीन के अंदर खोदा गया गहरा कट था। अब कार में बैठे लोगों के पास संभलने का कितना वक्त बचा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगले कुछ सेकंड में एक माँ, उसकी माँ और एक पूरा घर हमेशा के लिए बिखरने वाला था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। स्विफ्ट सड़क के कटे हुए हिस्से तक पहुंची और सीधी उस गहरे पिट में जा गिरी। एक पल पहले कार सड़क पर थी, अगले ही पल उसमें बैठे तमाम लोग जमीन के अंदर खोदे गए उस गड्ढे में फंसे थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में मौजूद कई लोगों को चोटें आई। 4 दिन पहले बच्चे को जन्म देने वाली रेहाना बेन पहले ही कमजोर थी, अब उनका शरीर इस जोरदार झटके को झेल रहा था। साथ बैठी उनकी मां नूरबाई भी बुरी तरह घायल हो चुकी थी, मगर इन सबके बीच उस 4 दिन के बच्चे की सांसें चल रही थी, जिसे अब भी दुनिया देखे 4 दिन हुए थे। मौत उसके बिल्कुल पास से गुजर गई थी। हादसे के बाद घायल लोगों को वहां से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। कार में मौजूद कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई थी, लेकिन सबसे बुरी हालत रेहाना बेन और उनकी मां नूरबाई की थी। डॉक्टर्स ने जान बचाने की कोशिश की, मगर नूरबाई की जिंदगी वापस नहीं आ सकी। जिस मां ने अपनी बेटी को डिलीवरी के बाद अस्पताल से घर जाते देखा था, वो उसी रास्ते से जिंदा वापस नहीं लौट पाई।
उधर रेहाना बेन की हालत भी संभल नहीं रही थी। एक तरफ उनका 4 दिन का बेटा था, दूसरी तरफ जिंदगी उनके हाथ से धीरे धीरे फिसल रही थी। आखिर इलाज के दौरान रेहाना बेन ने भी दम तोड़ दिया। बच्चा बच गया मगर उसकी मां नहीं बची। और ये सब उस वक्त हुआ जब अगले ही दिन दुनिया मदर्स डे मनाने वाली थी। सोचिए, जिस घर में बच्चे के आने की खुशी मनाई जानी थी, वहां एक साथ 2 जनाजों की तैयारी होने लगी। बच्चा अस्पताल से जिंदा निकला जरूर, मगर मां की गोद के बिना। उसकी नानी नूरबाई भी अब इस दुनिया में नहीं थी। 4 दिन पहले जिस घर में नए कपड़े, मिठाई और बच्चे की आवाज की बातें हो रही होगी, अब वहां लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि एक दूसरे को दिलासा दे या उस मासूम को देखे जिसे अभी यह भी नहीं मालूम था कि उसकी जिंदगी से क्या छिन चुका है। सड़क बनाने वाले लोग अपना काम अधूरा छोड़कर चले गए थे, मगर उस अधूरे काम ने एक परिवार का पूरा जहां उजाड़ दिया था। और ये मौत का गड्ढा सिर्फ उस स्विफ्ट कार का इंतजार नहीं कर रहा था। इसी जगह से जुड़ी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स में भी लोग उसका शिकार बने। कंप्लेंट पर बेस्ड रिपोर्ट के मुताबिक कार वाले हादसे के आसपास सामने की तरफ से आ रही 2 मोटरसाइकिल्स भी इस खतरनाक जगह पर क्रैश हुई थी। एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों को सिर में गंभीर चोटें आई। दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार जुमा आलू कलार के सिर में ऐसी चोट लगी कि उनकी जान नहीं बच सकी, जबकि उनके साथ बैठा शख्स मामूली चोटों के साथ बच गया। यानी एक ही अधूरा रोड वर्क, एक कार, 2 मोटरसाइकिल्स, कई घायल और आखिर में 3 मौतें। अब सवाल ये नहीं था कि कार गड्ढे में कैसे गिरी। असली सवाल यह था कि चलती सड़क को बीच से काटकर यूं खुला किसके भरोसे छोड़ दिया गया। ठेकेदार पर इल्जाम था कि वहां न मजबूत रोक लगाई गई, न खतरे की बत्ती, न रास्ता बदलने का साफ निशान। सिर्फ मिट्टी का छोटा ढेर और कांटेदार झाड़ियां, जैसे इंसानों की जान इतनी सस्ती हो कि 2 टहनियां मौत का रास्ता रोक लेंगी। सड़क बनाने का ठेका मिला था, लोगों की कब्र खोदने का नहीं। और अगर काम के दौरान आम आदमी की जान बचाने का बंदोबस्त भी नहीं किया गया तो ऐसी कमाई पर सवाल उठना लाजिमी है। 3 जाने जाने के बाद 13 मई 2026 को खावड़ा पुलिस ने ठेकेदार और जांच में जिम्मेदार मिलने वाले दूसरे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। मामला BNNS की धारा 105, 110 और 125 ए से 125 बी के तहत दर्ज हुआ। पुलिस के मुताबिक तहकीकात आगे बढ़ाई गई, मगर सामने आई खुली खबरों में ठेकेदार की गिरफ्तारी या आरोप पत्र का कोई पक्का अगला ब्यौरा नहीं मिला। FIR दर्ज होना जरूरी था, मगर FIR इंसाफ की मंजिल नहीं होती। वो तो बस पहला कदम है। असली जवाबदेही तब होगी जब जिसकी जितनी गलती मिले उसे उतनी सख्त सजा भी मिले। आज एक 4 दिन का बच्चा जिंदा है, मगर उसकी मां रेहाना बेन नहीं, उसकी नानी नूरबाई भी नहीं, एक बाइक सवार भी घर नहीं लौट सका। हम गुजरात सरकार और कच्छ के अफसरों से सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं, क्या सड़क पर काम करने वाले ठेकेदारों की जांच हादसे से पहले नहीं हो सकती? क्या बैरिकेड और खतरे की बत्ती लगाने के लिए पहले किसी घर का उजड़ना जरूरी है? इस मामले में किसी बेगुनाह को फंसाया न जाए, मगर जो भी तहकीकात में जिम्मेदार निकले उसे बचने का रास्ता भी न मिले, क्योंकि गड्ढा सड़क पर खोदा गया था, मगर उसकी सजा उन लोगों ने भुगती जिनका उस काम से कोई लेना देना ही नहीं था। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसी लापरवाही पर आवाज उठानी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और गुरु अफवाह को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ हादसा सुनाना नहीं बल्कि उन सवालों को जिंदा रखना है जिन्हें अक्सर वक्त के साथ दबा दिया जाता था। अब आपकी स्क्रीन पर जो अगली वीडियो दिखाई दे रही है उसमें हमने कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की पूरी दर्दनाक दास्तां बताई है। वो रात जब कुछ ही पलों में सैकड़ों घरों की दुनिया बदल गई थी। इस वीडियो को यहीं खत्म मत कीजिए, स्क्रीन पर दिखाई दे रही कोरोमंडल एक्सप्रेस वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए और हादसे की पूरी कहानी जरूर देखिए। मिलते हैं अगली दास्तां में। जय हिंद।